राइट। मेरा नाम है रुबीना सलीम पटेल और मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ। मेरा एजुकेशन है, मैं बीकॉम हुई हूँ, बीकॉम कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे हुई थी, राइट। और जब 10th के बाद मुझे गुजरात में आ जाना पड़ा, राइट। तो आप सोचिए कि बॉम्बे की लड़की को जब गुजरात के अंकलेश्वर जैसी छोटी सिटी में आना पड़ा था, तो मैं बहुत रोई थी। और तभी मैंने एक ड्रीम बना लिया था कि मैं अपनी लाइफ कभी छोटी सिटी में नहीं स्पेंड करूंगी, राइट। तभी मेरा ये ड्रीम अंदर हो गया था। तो जब आई, फिर यहाँ से आधा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन हुआ और फौरन ही मेरी शादी हो गई 20 इयर्स में। और शादी के बाद फौरन बच्चे हो गए। तो क्या है कि जो भी मेरा एजुकेशन था वो मुझे कुछ काम नहीं आ रहा था। काम नहीं रहा था ऐसे नहीं था। बच्चों को मैं बहुत अच्छी तरह बॉर्न एंड ब्रॉट अप कर रही थी, उनको अच्छे वैल्यूज दे रही थी। पर एक जो फीलिंग थी कि नहीं, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ और घर की चार दीवारी में ही मैं बन के रह गई हूँ, ये फीलिंग मुझे बहुत हर्ट कर रही थी, राइट। तो भी ऐसे ही चल रहा था। 92 में मेरी शादी हुई थी। फिर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी 2001 में। ये वेस्टिज ज्वाइन करने से पहले हम एक और मल्टीनेशनल जो टॉप की कंपनी थी उसमें हम लोग जुड़े हुए थे। वहां पे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 4 साल तक हम वहां रहे। पर हमको वहां पे इतना रिजल्ट नहीं मिला। पर वहां पे हम जब तक हम वेस्टिज में जुड़े थे तब तक मैं वहां की यूजर रही थी, मैं वहां के प्रोडक्ट यूज कर रही थी। पर हमारी जिंदगी में वेस्टिज आया आज से तकरीबन 2.25 साल पहले। 2.25 साल पहले जब वेस्टिज आया, हमारी जिंदगी में वेस्टिज लाने वाले जितेंद्र लदानी जी है, जो हमारी अपलाइन है, राइट। वो हमारे घर आए थे और उन्होंने हमको ये बिजनेस का पोटेंशियल, तब तो मैं बैठी भी नहीं थी क्योंकि वो अकेले थे और मैं अंदर के रूम में बैठी थी। पर मैंने जब वो गए, मेरे हस्बैंड को उन्होंने दिखाया, जितेंद्र जी ने, और उन्होंने अपना चेक दिखाया जो 2.5 लाख का था, जो उन्होंने सिर्फ 16 से 18 महीने के बीच में अचीव किया था। तो मेरे हस्बैंड पहले से ही, सलीम पटेल जो है, वो पहले से ही बहुत ही पॉजिटिव माइंड के थे। और कोई भी अपॉर्चुनिटी हो तो उसको वो पहले स्टडी करते हैं। तो उन्होंने वो देखा, तो उन्होंने स्टडी किया, राइट। स्टडी किया और उन्होंने 2 दिन तक तो उन्होंने यूट्यूब, गूगल पे इसके बारे में, वेस्टिज के बारे में इंफॉर्मेशन ली, गौतम वाली के वीडियो देखे, सिद्धार्थ सर का चेक देखा, वो सब उन्होंने देखा। तो वो रिलेट हो गए, उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें पैसा तो है। उन्होंने मुझे कहा, पर मैं पहले नेगेटिव थी, राइट। क्योंकि मुझे यहाँ पे जनरली क्या होता है कि वेस्टिज के बारे में जब हम देखते हैं, कई लोगों को ये सवाल आता है, कई लोग देखते हैं तो हम उनको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो सब लोग पहले क्या देखते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं, राइट। हमारी प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, उसके जैसी प्रोडक्ट नहीं है मार्केट की। आप टॉप ब्रांड की प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करोगे तो हमारी प्रोडक्ट बेस्ट है। पर उस समय मेरा जो माइंडसेट था, जो मैं कंपनी में की पहले जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रही थी, वो उसकी प्राइस, वेस्टिज की जो प्राइस प्रोडक्ट है उससे 4 गुना ज्यादा थी, राइट। तो मेरा माइंडसेट क्या था, अभी हम जब कि कई लोगों को प्लान बताने जाते तो क्या बोलते हैं वो लोग कि प्रोडक्ट आपकी महंगी है, राइट। तो मेरा तब माइंडसेट क्या था कि इतनी सस्ती प्रोडक्ट है, कैसा रिजल्ट होगा, राइट। तो मैंने उनको क्या बोला, मेरे हस्बैंड को, आपको करना हो करो बिजनेस, पर मैं प्रोडक्ट तो जो वो कंपनी, एक्स कंपनी थी, उसकी ही यूज करूंगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। और मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड जो है सलीम पटेल, वो एकदम जुझारू टाइप के हैं कि जो वो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। और मैं ऐसी भी नहीं थी कि एकदम रिजिड थी कि नहीं, नहीं करना है, नहीं करना है। और अगर मैं ऐसा कहती तो भी मेरा चलता नहीं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि पोटेंशियल क्या है। और जो मैंने जो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, और वहां पे मैंने एक ही बात सुनी थी कि फैमिली सिक्योरिटी कैसे कहते हैं। वो बिजनेस में भी मैं इसीलिए जुड़ी थी कि वहां पे मुझे एक ही बात क्लिक हुई थी कि वहां पे एक स्पीकर ने कहा था कि आप आज रात को घर पे जाइए और आपकी फैमिली जो पूरी सो रही है, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माँ बाप, आप सब सो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हस्बैंड, आप अगर आपको एक्सक्लूड करके साइड पे हो जाइए आधी रात को और देखिए कि आपकी फैमिली कितने आराम से सो रही है। आ, कल समझो आपको कुछ हो जाए तो आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि उनकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं जो वो मार्केटिंग में जुड़ रही थी, तो यही पॉइंट मुझे बहुत लगा था कि नहीं, ये सिक्योरिटी तो है। तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट तो पता था कि नहीं, इसमें पैसा है, पर प्रोडक्ट की वजह से मुझे अल्ट्रा की प्राइस है 325। और वो मैं वहां पे जो लिक्विड यूज करती थी वो इससे 4 गुना, यानी 1200 में 1000 ml की बोतल आती है और अपनी 325 में 500 ml की आती है। तो वो खत्म हो गया। अभी उन्होंने बोला तू जाके लेके आना। अभी मुझे इमरजेंसी थी और घर पे पड़ा था वो प्रोडक्ट, तो मैंने पहला प्रोडक्ट
अल्ट्रा वॉश यूज किया और बिलीव फ्रेंड्स कि मैंने वो जो यूज किया और मैंने बोला कि नहीं, प्रोडक्ट की तो क्वालिटी में दम है। फिर धीरे 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 मैंने प्रोडक्ट यूज करना चालू किया, तो मुझे फेथ आया कि नहीं, प्रोडक्ट का मेरा माइंडसेट टूटा कि महंगा हो वो ही नहीं है, और हमारी प्रोडक्ट महंगी नहीं है, सस्ती भी नहीं है, वैल्यूएबल है। और इसी प्रोडक्ट को यूज करके जो हम लोग बोलते हैं कि कॉमन सेंस है कि आप मार्केट से कुछ भी लाके यूज करो, आपको पैसा नहीं आएगा, पर वेस्टेज की प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो इसमें से आपका गाड़ी भी निकलेगी, बंगला भी निकलेगा और फैमिली की सिक्योरिटी भी होगी। तो राइट, तो मैंने फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज करना चालू किया। और हमें जितेन लदानी जी ने क्या किया था कि हमें टाई अप कर दिया। हम लोग ने सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे वेस्टिज अवार्ड फंक्शन जो सूरत में इंडोर स्टेडियम में हुआ था, हम लोग वहां साइन होने के बाद पहली बार गए थे। तो वहां पे मैंने देखा, पहले भी हम लोग काफी बार वो स्टेडियम में गए थे वहां दूसरी कंपनी के सेमिनार अटेंड करने, पर वैसी ही भीड़ मुझे दिखी और वही डिसिप्लिन दिखा, लोगों के मुंह पे, चेहरे पे आनंद दिखा, तब मुझे थोड़ा हुआ कि नहीं, वेस्टिज में भी दम है। और फिर मैंने अपना वो चश्मा जो था वो उतार दिया। और उसके बाद मैंने जो दूसरी ट्रेनिंग अटेंड की थी वो BWS, वो मैंने दूसरे ही महीने में अटेंड की थी। 2 दिन की ट्रेनिंग थी, वैशाली पाली जी आई थी। और वहां पे जो मैंने प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज लिया कि हमारे पास क्या रेंज है, तो मैं एकदम चौकट वो हो गई कि सरप्राइज की इतना ज्यादा है। तो वो भी अटेंड की और उसके बाद मैंने CNT अटेंड की थी। जनरली लोग क्या CNT पहले अटेंड करते हैं, पर हम लोग ने इस तरह से किया था। तो सॉरी, तो इस तरह से मेरा बिजनेस में फेथ बढ़ने लगा। अभी ये बिजनेस में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और हम लोग विद इन सेकंड मंथ में हम सिल्वर चले गए थे, दूसरे से तीसरे महीने में, और हमारा तब का चेक था 42,000। राइट, तो मेरा बिलीव बढ़ने लगा। अभी हम लोग ने ये बिजनेस से बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया है। 1-2 साल, 2 से 2.25 साल हुआ है हमें ये बिजनेस में, और हमने यहाँ से 20 लाख जैसा अप्रोक्सीमेटली कमा लिया है। पर हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमने, मेरे हस्बैंड ने ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ही बहुत सारे अलग अलग बिजनेस किए थे, और हमारे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी ऐसे थे कि उसकी वजह से हमारे ऊपर बैंक की लोन और बहुत ही ज्यादा कर्जा हो गया था। तो हमारा पहला ड्रीम जो था वो यही था कि हमें बस लोन फ्री होना है। रात को हमको नींद नहीं आती थी कि हम सोचते थे कि क्या होगा, ये इंस्टॉलमेंट नहीं होगी तो क्या होगा। तो थैंक्स टू वेस्टीज के, इसकी वजह से ही हमारा जो 20 लाख जैसा कर्जा था वो हमने अभी चुका दिया है। और आज की तारीख में जो पीस ऑफ माइंड है कि नहीं, वो बैंक के चक्कर, वो बैंक के फोन, वो नहीं आ रहे, वो हमें सबसे बेस्ट मिला। तो इसके लिए हम हमारी अपलाइन जितेन लदानी जी का भी, जितेन और कामिनी लदानी जी का भी आभार मानते हैं कि उन्होंने हमें लायक समझा और ये अपॉर्चुनिटी दिखाई, और हमें ऊपर वाले ने इतनी वो दी कॉमन सेंस कि नहीं, हम ये करें। तो राइट, तो इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और इस बिजनेस में हमने इस तरह से आगे बढ़ते गए। अभी मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि देखो, ये सब मैंने जो अटेंड किया, वेस्टिज की सब ट्रेनिंग अटेंड की, तो इससे मेरा फेथ लेवल बढ़ा। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आप सब ट्रेनिंग अटेंड करिए। वेस्टिज में आने के बाद ऐसे मत सोचिए कि पहले महीने दूसरे महीने में ही, लोग क्या जनरली क्या करते हैं कि 1-2 महीने में आते हैं और कुछ भी ट्रेनिंग नहीं अटेंड करते, उनको पूरा पिक्चर नहीं पता चलता कि क्या है क्या नहीं है। पहले आप थोड़ा स्टडी कीजिए, थोड़ा सीखिए, फिर आपको आइडिया आएगा कि नहीं, ये बिजनेस आपको 2 या 3 महीने के लिए नहीं करना है, ये आप जनरेशन के लिए कर रहे हो, खुद के लिए, खुद के, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। राइट, तो आप अपने आप को 3 से 5 साल का, 2 से 3 साल, अभी तो बहुत फास्ट हो गया है, और हम अभी जानते हैं कि हमारी वेस्टी तो 30 नंबर पे आ गई है। गए साल वो 63 थे नंबर पे थी, और अभी 30 नंबर, यानी पूरा जंप कितना बड़ा मानना है हमारा है, आप सोचिए। तो ये आप सोचिए, और यहाँ जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है मैं उनको यही कहूंगी कि फेथ रखिए, अपने ऊपर फेथ रखिए, प्रोडक्ट अपनी बेस्ट है, तो उसको आप यूज करते जाइए तो आपको पता चलेगा। और इसमें दूसरा हमें करना क्या है, लोगों को बात करनी है। राइट, ये भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ड्रीम, मैं यही कहना चाहूंगी कि वेस्टेज में आपको सक्सेस करने के लिए एक ही काम करेगा, है आपका टीम। वो ड्रीम आपका हो सकता है, या मीन्स आपका सपना हो सकता है कि आपको क्या चाहिए, या दूसरी कौन सी चीज क्या काम करेगी, क्या आपको नहीं चाहिए। फियर, तो मेरा ज्यादा फियर था कि मुझे ये रेंट की लग्जरी चाहिए। मेरे हस्बैंड को मैं टेंशन फ्री देखना चाहती थी, क्योंकि मैं करोड़ों का, हमारा हमारा खुद का करोड़ों का प्रॉपर्टी था, पर फैमिली मैटर्स की वजह से आज वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। करोड़ों का हमारा प्रॉपर्टी बना हुआ है पर कुछ नहीं है, पर आज हमें बिल्कुल गम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये वेस्टिज ही वो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम ये 2 से 3 साल में ये
जो भी हमारा हमारा गया हुआ है वो हम यहाँ से ले अचीव कर सकेंगे, राइट? इतना बिलीव किया है। और जब हम देखते हैं कि हमारे, देखिए, गौतम बाली सर, कोई भी वैसे आप मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करो तब आप देखो कि उनके लीडर्स, उनके एमडी, आज हम जब भी कुछ भी थोड़े भी डिप्रेस होते हैं, गौतम बाली जी की आवाज भी सुन लेते हैं, तो हमारा इतना मोटिवेशन आ जाता है। इतने जिस कंपनी के लीडर्स इतने बढ़िया है, जो एमडी इतना सोच रखे हैं, वो बोलते हैं कि कल हमारी मैनेजमेंट को भी अगर कुछ हो जाए तो भी आप सेफ हाथों में। आप सोचिए, इतना बिलीफ अगर कोई देता है तो वो कंपनी किस कहाँ कितने आगे तक सोच सकती है। आप सोचिए, उन्होंने आज से लेके 10 साल पहले का भी अभी प्लानिंग करके रखा हुआ है। तो आप सोचिए कि आप कितनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हुए। तो इस तरह से फिर मेरा धीरे-धीरे फेथ बढ़ने लगा और फिर मैं मेरे हस्बैंड के साथ बिज़नेस बिल्ड करने लगी। मैंने प्लान दिखा, मैं खुद भी प्लान दिखाती हूँ, मेरी डाउनलाइन है जिनके साथ लेडीज़ है, उनके साथ मैं प्लान दिखाने जाती हूँ, प्रोडक्ट शेयर करने जाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं घर-घर, वो हमारी कॉन्सेप्ट ये नहीं कि घर-घर बेचना है, पर हम ही ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हमें खुद को बात करनी है, तो हम प्रोडक्ट का हमें नॉलेज लेना है और लोगों को हमें बात करनी है। तो आज मैं अपनी डाउनलाइन के साथ जाती हूँ, तो इससे क्या हुआ, वेस्टेज से मुझे क्या मिला? नो डाउट, ये जो मैंने आपको बताया कि मुझे हमारा जो कर्जा था वो पूरा चुक गया, राइट है? और दूसरा मुझे मिला है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं शादी फौरन हो गई थी और थोड़े कंजर्वेटिव घर में हुई थी, जहाँ का माहौल है, मैं जहाँ बॉम्बे में रहती उससे पूरा माहौल अलग था। तो मैं धीरे-धीरे मेरा माइंडसेट एकदम छोटा होता गया, मेरी सोचने की शक्ति सभी कुछ वो हो गया, ऐसे पढ़ाई-लिखाई जैसे कि हवा में उड़ गई हो, ऐसे हो गया था। पर जैसे-जैसे मैं मार्केटिंग सिस्टम से जुड़ी तो मेरा वो जो खोया हुआ आत्मविश्वास था, वो बाहर आया। तो वेस्टीज आपको सिर्फ पैसा नहीं देगा, आप सोचिए उसके सिवा भी आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल सकती है। मैंने क्या कमाया वेस्टीज से? मैंने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास कमाया, राइट? और वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरी सेल्फ इमेज, पहले मैं आज मैं यहाँ 1000 लोगों के सामने बात कर रही हूँ, वो मुझे ताकत कहाँ मिली? यहाँ से ही, ये अपनी सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद ही मुझे ये ताकत मिली है। आज मैं अपने डाउनलाइन को साथ बात करती हूँ, उनको उनकी केयर करती हूँ, उनके साथ अच्छी तरह से रिलेशन बिल्ड करती हूँ, वो सब कहाँ से मुझे सिखाया? वेस्टीज में। हम जितनी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, आप धीरे-धीरे खुलते जाएँगे, आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर कितना बदलाव आ रहा है। तो आपको सिस्टम, वेस्टीज की सिस्टम है और जो 7 काम जो हमें करने हैं, रोज़ करने ही है। मैं डेफिनिटली कहती हूँ कि जो वेस्टीज के 7 काम जो है हमारे 7 सक्सेस है, वो आप रोज़ कीजिए, लगातार कंटीन्यूअसली कीजिए, तो आप श्योर सक्सेस हो सकते हैं। इसमें कोई आपको मेन वही है कि यहाँ पे आपको कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने देखा है कि जो आदमी पढ़ा-लिखा नहीं है, मोइन खान जैसे, वो भी इतना कमा रहे हैं और जो हाईली पढ़े हुए हैं, वो भी कमा रहे हैं। तो हम सब तो इन सब के बीच में कहीं न कहीं आ ही जाते हैं, राइट? तो मैं यही कहूँगी कि वेस्टीज के आप 2 से 3 साल अपने दीजिए और सिस्टम के साथ रह के काम कीजिए, तो आप भी इसमें सक्सेस हो सकते हैं। मैं लेडीज़ को जनरली यहाँ पे लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी कि लेडीज़, अगर आप अकेली है, नहीं पढ़ी-लिखी है, नो मैटर कुछ भी है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम आपके साथ है, आप इसमें सक्सेस हो ही सकते हैं, राइट? अभी लेडीज़ को क्या करना है? सबसे पहले तो अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है, राइट? अ, सॉरी, कंफर्ट जोन से यानी क्या है कि हम लोग ज्यादातर लेडीज क्या होती है कि हमारा एक रूटीन रहता है, शाम के टाइम हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम बैठ के टीवी सीरियल देखते हैं, राइट? एकता कपूर की सीरियल 8 से 10 बजे जो प्राइम टाइम बोला जाता है, जो हमारा प्राइम टाइम है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, यही सब कूड़ा करकट हमारे दिमाग में डालते हैं। आज मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में 2000 की साल से केबल नहीं है। आज 19 साल हो गए, 2001 2000 से मेरे घर में केबल नहीं है। मैं कोई सीरियल नहीं देखती। हाँ, कभी मन हुआ ऐसे कोई मोटिवेशनल फ़िल्म या कोई जिसमें से कोई अच्छा मैसेज मिले या कोई अच्छा मनोरंजन जो आपके दिमाग को अच्छा करे, वो ही मैं देखती हूँ। तो आप सोचिए कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, हमारे कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना है। कितनी आप लीडिंग लेडीज़ की आप बुक देखिए, उनकी कैसेटें सुनिए, सब यही बोलेंगे। आप यूट्यूब पे देखिए, वो वही बोलेंगे कि हमारा जो टाइम हमारा बिगड़ रहा था, वही हमने इस बिज़नेस में डाला है। आप सोचिए, रोज़ के आप 2 से 3 घंटे ये बिज़नेस में डालिए, वो कोई भी टाइम आपका हो सकता है, आप अपनी तरह से मैनेज कर सकती हैं।
वो दोपहर का टाइम हो सकता है, शाम का टाइम हो सकता है, आप अकेली कर सकती हो, सैटरडे संडे में भी आप ज़्यादा काम कर सकती हो, आप हस्बैंड-वाइफ दोनों साथ में कर सकते हो। हस्बैंड-वाइफ हम लोग जनरली हस्बैंड-वाइफ हम मैं कैसे मैनेजमेंट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं पूरा मेरे हस्बैंड हमारा ट्रेडिशनल बिज़नेस भी चालू है, तो वो सुबह से चले जाते हैं। अंकलेश्वर यहाँ से 60 किलोमीटर सूरत से दूर है, तो वो रोज़ अप डाउन करते हैं, क्योंकि वो बिज़नेस भी हमें अभी चालू रखना है। तो वो वहाँ जाते हैं, तो मैं पूरा दिन घर में दोपहर शाम तक अकेली रहती हूँ। तो कभी डाउनलाइन के साथ होती हूँ, तो उनके साथ प्लान दिखाने चली जाती हूँ, या कोई मेरे पेंडिंग काम होते हैं वो कर लेती हूँ। और शाम को मैं और मेरे हस्बैंड शाम को निकलते हैं, क्योंकि एज अ कपल भी आप बिल्ड करोगे, क्योंकि ये क्या है कि फैमिली बिजनेस ही है। देखिए आप ये सोचिए, आप कपल एज अ जाओगे तो सामने वाला ज्यादा रिलेट होता है कि नहीं। और लोग मेन चीज क्या है कि आप वेस्टीज बिजनेस कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंस से कीजिए। आज प्रोडक्ट के बारे में आप बात करो, कॉन्फिडेंस से करो। वेस्टीज के बारे में बात करो, कॉन्फिडेंस से करो, क्योंकि लोग क्या है पहले आपको देखेंगे। वेस्टीज कंपनी को वो नहीं जानते हैं, वो पहले आपको देखेंगे, आपको जानेंगे, और फिर जुड़ेंगे कि नहीं ये बंदे में दम है, इसकी बात में दम है। भले वो वेस्टीज ज्वाइन करे ना करे, पर एक बार मान तो जाएगा कि नहीं ये जो बात की है वो बिल्कुल सही बात की है। राइट, तो मैं यही करती हूँ कि हम लोग शाम को जाते हैं, और मैं सच मानती हूँ, मैं ये काम को, अपने काम को आप एंजॉय कीजिए। मैं वेस्टीज बिजनेस को एंजॉय करती हूँ। हम लोग रात को 12-1 बजे भी प्लान दिखा के आते हैं, और सुबह में 5 बजे भी उठना होता है, तो भी मुझे जरा भी थकान नहीं लगती। उसकी 2 रीजन है। क्या है? एक तो अपनी प्रोडक्ट है। आज मैं अपने डाइट में सभी अपनी जो फूड सप्लीमेंट है वो मैं सभी ले रही हूँ, और मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये फूड सप्लीमेंट्स ने मुझे कितना बढ़िया रिजल्ट दिया है। तो यहाँ पे जो भी है वो रिलेट हो सकते हैं कि आज से 3 साल 2 ढाई साल पहले मेरी पीछे की जो अपनी वेन होती है गर्दन की, वो पूरी नस दबा गई थी। राइट, तो नस दबाने से क्या होता था कि मेरा हाथ है ना पूरा सुन्न, एकदम उसमें जाने कुछ मूवमेंट ही नहीं हो, खाली ऐसे चढ़ जाते, बोलते हैं ना चींटी चढ़ गई और हाथ भारी हो जाता है, ऐसा हो जाता था। मैंने एमआरआई भी करवाया, उसकी दवा करवाई, तो भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि आपकी नस सूख रही है। तो फिर मैंने अपनी वेस्टीज की कैल्शियम, फ्लेक्सॉइल, आयरन फॉलिक और नोनी, ये 4 चालू की। पहले मैं ना आटा गूंद पाती थी, ना हाथ में छुरी पकड़ पाती थी। रात को सोते वक्त भी मेरा पूरा ये लेफ्ट हैंड पूरा एकदम सुन्न हो जाता था, मैं नींद भी नहीं ले पाती थी। पर आप बिलीव करेंगे, मैंने 6 से 7 महीने ये चालू रखी, और आज की तारीख में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसकी प्रोडक्ट में कितना दम है। राइट, तो मैं यहाँ पे लेडीज को यही कहूंगी कि आप भी अकेली लेडीज हो तो भी चिंता मत करिए, क्योंकि यहाँ पे सब वेस्टीज का प्लेटफॉर्म पूरा सेफ है। हम जब भी जाते हैं कोई भी ट्रेनिंग में, आज देखिए सचिन जी है, चिंतन जी है, कितने हम्बल है, हम मिले भी हैं उनसे। पर कभी भी कोई भी कोई जरा लाउड भी होके बात नहीं करते, यस मैडम, यस सर, इतने अपने उससे। आज लोग उनको सामने से बोलते हैं कि हमें देखना है आपको, ये उनकी पर्सनालिटी अभी देखा भी नहीं है, पर उनकी आवाज से ही आप लोग इतने रिलेट हो जाते हैं। तो हम एक ऐसी कंपनी, ऐसे एटमोस्फियर के साथ है, तो हमें क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है, उनको पूरा पिक्चर इस बिजनेस का बताना है कि क्या है, और फिर वो जुड़ेंगे, और ऐसे जुड़ेंगे कि एक बार आएंगे ना तो फिर कहीं और जाने का नाम नहीं लेंगे। राइट, तो मैंने आपको ये थोड़ा लेडीज के रोल के बारे में बताया, और मैं एक बात ही कहूंगी कि आपको अपना पूरा कंसिस्टेंसी से ये काम करना है, और कंटिन्यूअसली करना है, और अपना पूरा जोक देना है। राइट, आज देखो मैं यही कहूंगी कि आप लेडीज हो, आप जॉब भी करती हो, कोई भी लेडीज, तो आप इस बिजनेस अपने वो फील्ड में पूरा देती ही है ना। आप टीचर हो तो वहां पे भी आप 8 से 4 जाती हो, जो भी आपके वर्क होते हो। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में आदमी है तो वो भी वहां पे सिंसियरली करता है। वो जो वहां पे जो हमें पता है कि हमें एक लिमिटेड इनकम मिलने वाली है, और यहाँ जहाँ पे कोई इनकम का कोई वो ही नहीं है कि कहाँ तक हम, स्काई इज द लिमिट फॉर अस, तो वहां पे हम सीरियसली नहीं रहते, उसको हम टेकन फ्रॉम ग्रांटेड लेते हैं। यहाँ पे हमें हमारा पूरा झोंक देना है। राइट, तो मैं एक स्टोरी बताऊंगी आपको कि एक आदमी था, वो डेजर्ट में जा रहा था, और उसे बहुत डेजर्ट से गुजर रहा था, और उसे बहुत प्यास लगी थी, पर कहीं पानी नहीं दिख रहा था। फिर काफी चलने के बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी जैसा दिखाई दिया। तो वो झोपड़ी में वो गया, तो वहां पे उसने पंप देखा। तो उसने सोचा कि ये पंप में से पानी आएगा, चलो मैं वो करता हूँ। तभी उसने वहां पे एक पानी की बोतल, पंप थोड़ी ऊपर एक पानी की बोतल में आधा पानी भरा हुआ लटकी हुई देखी। तो अब वो सोचने लगा चलो मैं पानी ये पी लेता हूँ। पर वहां पे एक चिट्ठी लिखी हुई थी, और उसमें लिखा था कि ये पानी को आप ये पंप में डालिए,
और फिर पंप को हिलाइए और आपको जितना पानी पीना होगा उतना निकलेगा। अभी वो आदमी कंफ्यूज हो गया, उसने सोचा कि अगर मैंने ये पानी अंदर डाल दिया और पानी नहीं निकला तो क्या होगा। तो उसने सोचा कि ये पी जाऊं, पर फिर उसने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो फिर उसने उसे पंप पे पानी, वो जो आधी बोतल भरी थी, प्राइम करके पंप को प्राइम किया और हिलाया तो एकदम पानी फोर्स से आया और उसने अपनी प्यास बुझाई और वो पानी भर के वहां पे, और वो पंप पानी वो बोतल पे ऐसे भी चिट्ठी में ऐसा लिखा था कि आपकी प्यास बुझ जाए तो प्लीज आप आधा बोतल पानी भर के रख दीजिएगा। तो उसने फिर अपना प्यास बुझाई, पानी लिया और जो आधी बोतल भर के फिर वहां पे रख दी। और उसने वो चिट्ठी में जो लिखा था कि आप इसमें डालेंगे पानी तो पानी आएगा, तो उसमें उसने अपना सेंटेंस भी ऐड कर दिया कि विश्वास रखिए पानी निकलेगा। तो मैं भी आपको यही कहती हूँ कि अपना सब कुछ झोंक दीजिए वेस्टेज में और विश्वास कीजिए, कोई भी फील्ड से हो आप, कहीं से भी हो, आपकी कैसी भी आपकी इनकम हो, आप कैसे दिखते हो, आप कहाँ से हो, आपका एजुकेशन का हो, कोई मैटर नहीं है, बस अपना आप सब झोंक दीजिए और आप देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन पूरा कर रही हूँ और हम लोग ने वेस्टिज से जो फर्स्ट मंथ हमारी इनकम थी वो 1100 रुपए की थी और हमारा हाईएस्ट चेक 1,35,000 का बना हुआ है। और हम लोग ये हमारा कार फंड 18-20 महीने से जमा हो रहा है, पर ये हम लोग ये मार्च में सोच ही रहे थे, पर ये लॉकडाउन की वजह से हमारा थोड़ा प्लानिंग चेंज हो गया है। पर हमारी मेरी ड्रीम कार है, रेंज रोवर है, जो हमें वेस्टिज से लेनी है और वो हम लेंगे ही लेंगे। और हमारा गोल है कि हम ये 2020 के एंड तक वेस्टिज से 5 लाख रुपए पर कमाने की हमारा गोल है और 2021 में हम ड्यू सिटी बनना चाहते हैं, राइट। थैंक यू।